अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान एम एस ताहिर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका मुगलपुरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक फ़ीमेल मौजूद है जिनका नाम शकीला कोसर है, जो कि 17 कैडर की ऑफिसर है और इनका ही डिपार्टमेंट का डीजी, वही डीजी जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी डीजी अपने डिपार्टमेंट का हेड होता है, डिपार्टमेंट का बाप होता है, वही इनको हरासा करता है। और यहाँ पे अफ़सोस की बात है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो कहती हैं कि पंजाब में ख़वातीन के साथ हरासमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, वहीं पे ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है। ये तमाम तर स्टोरी किस तरह शुरू हुई, क्या इश्यू इनका क्रिएट हुआ, ये इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि आपने जो एप्लीकेशन दी डीजी के खिलाफ दी, जी सर। ऐसी क्या वजूहात थी? सर जी, ये ना 26 जनवरी को इन्होंने मेरी प्रमोशन के ऑर्डर निकाले, जो अभी सीट खाली नहीं है। और इन्होंने कहा प्रमोशन में ना वाया ट्रांसफ़र, जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है। और इसी में 26 में ही इन्होंने तकरीबन मेरे डे केयर का भी चार्ज बना दिया। और डे केयर में भी चूँकि थोड़े से पैसे पड़े हुए थे, जो ये इस्तेमाल करना चाह रहे थे। और उसके बाद हमारे डीजी साहब चले गए कोई ना फॉरेन टूर पे। और ये फरवरी में वापस आए हैं। फरवरी के बाद थोड़ा सा हो गया, रमज़ान शुरू हो गया, रमज़ान के बाद ईद शुरू हो गई, थोड़ा इसमें अमन रहा। अब जैसे ईद ख़त्म हुई है और इसने ना ये तकरीबन 26 या 28 ना मार्च को मुझे अपने घर बुलाया है। ये डीजी साहब ने बुलाया? जी, डीजी साहब ने कहा कि चूँकि ये फ्यूल की मद में 50% अटेंडेंस है, तो उसका 50% मेरा पहली से 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मेरा ऑफ था। तो इसने मुझे बुलाया, ये मेरे पास आया के बैठा है, तो बातें होती रही हैं। और के आके कहता है कि मैं आपको हग कर सकता हूँ। मैंने कहा सॉरी सर। ये डीजी साहब आपको कहते हैं और अपने घर बुलाने के घर बाद? बुलाने के बाद और ना मैंने जब सॉरी किया है, ये साइड पे हो गए हैं, इन्होंने खैर मुझे हाथ नहीं लगाया। तो उसके बाद ना इनके तेवर बदल गए। और 1 अप्रैल को इन्होंने मुझे ऑफिशियली फ़ोन करवाया है अपने पीए से, और आप ऑफिस में आए। मैंने कहा सर जी, मेरा तो आज वर्क एट होम है। तो कहते हैं कि नहीं, डीजी साहब आपको बुला रहे हैं, तो आप ना डे केयर का ऑर्डर ना विड्रा करें अपने ना। तो मैं गई हूँ। तो मैंने बैठी रही हूँ, क्योंकि हमारी बिल्डिंग रेनोवेट हो रही है। और कमरे में कुछ भी चीज़ें अपने आपने निकाल के एक साइड पे हुए हुए चीज़ें सारी डिस्टर्ब हुई हैं। मैं अपने जूनियर अकाउंटेंट के रूम में बैठी, और उधर मैंने इनको कहा कि सर जी, मेरा ना कंप्यूटर नहीं है, कहाँ से टाइप करूँ ना। तो मुझे किसी ने आके कहा, एक वर्कर ने उधर ही ना, कि मैडम, सर ने तो आपको 1 अप्रैल फूल मनाया है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा अच्छा चले, मैं फिर भी मैंने कहा चले। ये उस टाइम हसीना नामी एक ख़ातून है, वो आई हुई थी इनके साथ, जो ये कहते हैं कि हसीना का क्या रोल है इसमें? हसीना का रोल है सर जी। हमने जो सुना है, पहले ये कि इनके ने उसके साथ मुता किया था। और कुछ केस वगैरह भी चला प्रेगनेंसी का, और उसकी भी कोई इन्होंने एफआईआर दर्ज कराते रहे हैं। मुझे मेरे पास इसका प्रूफ नहीं है, मगर ऑफिस में ऑफिशियली ये चीज़ें डिस्कस होती रही हैं। और वो उनको मियाँ नहीं मानती है, और ये कहते हैं ये मेरी बीवी है। ठीक है। और ये ना यकम को ये अपनी वो हसीना को ना ऑफिस में आती हैं, जैसे ना ये अपनी सीट पे बिठा देते हैं, जैसे उसी का हुक्म चलता। और वो कहीं नायब कासत है एजुकेशन में ना, वो फीमेल ना। और ये मैंने मेरे पास बैठे रही हैं थोड़ा। जब ये बात हुई, मैंने कहा अच्छा चलो, मैं फिर चली जाती हूँ। जब इन्होंने 1 अप्रैल फूल मनाया मेरे साथ, तो मैंने कहा चलो, मैं डीजे साहब से मिल के चली मुझे जाती बताइएगा, इससे पहले भी किसी डीजी ने आपके साथ इस तरह का मजाक किया हो? हूँ। नहीं सर जी, नहीं, मुझे 21 साल हो गए हैं। अनमेरिड भी थे, अब तो मैरिड हो एजेड हो गई हूँ मैं, वो तो नहीं है, मगर अनमेरिड भी कभी किसी ने ऐसे एक बात नहीं। डीजी का 22 स्केल का डीजी होता है और आप 70 स्केल में हैं। 20 स्केल का एक डीजी होता है, तो क्या एक डीजी को ये सूट करता है कि वो अपने किसी एम्प्लॉय के साथ, और वो एम्प्लॉय
जो कि उसके अंडर काम करता है उसके साथ इस तरह का मजाक करे? सर जी बनता तो नहीं है, मगर अब चूँकि सारे हम लोग मुताहत होते हैं, वो कहते हैं कि जो डीजी कहता है हमें वो मजबूरन फॉलो करना पड़ता है। जब उन्होंने मुझे ये ऑर्डर किए हैं उसके बिहाफ पे वो डिफरेंट पैगामात मुझे मिलने शुरू हो गए, या इससे में पैसे दें या मेरे साथ इधर उधर जाएं। पैसों की डिमांड आपसे की गई? कितनी रकम? पैसों की सर जी मुझे मेरे तक चूँकि पैगाम रियल नहीं गया, और डीजी साहब ने एक मरतबा मेरे से पूछा था, तो मैंने कहा कहते हैं कि मैंने कहा सर जी अगर कोई ऐसी बात हो तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, इनडायरेक्टली मुझे पैगामात ना दिया करें ना। तो उसके बाद ना ये जो मेरे पास ऑडियो है उसमें इन्होंने कहा है कि 25 लाख शकीला देगी तो ऑफिस आएगी, वरना ये नहीं आ सकती। 25 लाख देंगी? आपकी सैलरी कितनी? सैलरी 110 होगी। 25 लाख की डिमांड किस मद में की गई आपसे? सर जी एक हमारा गेस्ट रूम है ऑफिस में ना, वहाँ सेक्रेटरी का कोई पर्सनल बंदा है, डोगर साहब, उसको ऑफिशियली नहीं वैसे ही उसको अलॉट किया है, चूँकि लैंड हमारे ऑफिस की है, तो वो छुट्टी लेके कहीं आउट ऑफ कंट्री चला गया। वो सेक्रेटरी साहब का सेक्रेटरीट में मुलाजिम है। अब वो ये डीजी साहब का उसमें ना नज़र थी कि ये मुझे घर मिल जाए, तो इन्होंने 26 को जब ये ऑर्डर निकाले, 26 को इन्होंने, मेरी कोई एप्लीकेशन नहीं थी, इन्होंने मेरे नाम वो लॉट कर दिया। और ये मुझे कहना शुरू हो गया कि ये उसको डीजी को, क्योंकि 5 साल की उसकी वो जो बंदा गया है डोगर साहब, उसकी 5 साल की छुट्टी थी एक्स पाकिस्तानी, अब वो वापस नहीं आया। उन्होंने इसको कोई पैगामात भेजे हैं, और डीजी साहब ने कहा है कि ये घर खाली करवा के ना मैडम। मुझे बताइएगा कि आपकी सर्विस कितनी है? सर जी मेरा 21वां साल जा रहा है। 21 साल में अब से पहले कभी आपको हाउस अलाट हुआ है गवर्नमेंट की जानब से? नहीं, जब हम फेडरल में थे, पहले हम 18 अमेंडमेंट से पहले हम सॉइल सर्वे पाकिस्तान से भर्ती हम हुए हैं। 2000 ये 11 में 18 अमेंडमेंट में चूँकि हमारे दफ्तर की लैंड अपनी है, तो हम इधर ही एग्रीकल्चर के अंडर हो गए हमारा डिपार्टमेंट ना। जब आपको हाउस अलाट होता है तो आपके क्या उस टाइम रिएक्शन था कि इतनी सर्विस में कभी भी सरकारी रिहाइश नहीं दी, तो अब क्यों दी? इसकी क्या वजह थी? सर जी मैंने ना कोई एप्लीकेशन दी, ये मेरे पे मसलत किया गया। ये जब 26 को मेरे प्रमोशन के ऑर्डर निकाले, वो ऑर्डर ही इसलिए निकाले हैं कि ये बीबी ये घर भी खाली करा के दे, हमें पैसे भी दे, हम इसके मिसयूज़ भी करें, बस। इससे पहले कभी डीजी साहब ने आपसे कोई मिसबिहेव किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके दफ्तर में और भी खवातीन होंगी, उनका कोई एलिगेशन, उनकी कोई ऐसी बात कभी आपने नोट की? सर जी ये डे केयर जब से बना है, ये पिछले साल से हमारे ऑफिस में है, तब से ये लड़कियां आती हैं, अपॉइंटमेंट होती हैं, कुछ उनका शोर शराबा सुनते हैं, प्रूफ नहीं है मेरे पास, और उनको निकाला जाता है, फिर अगले दिन फिर भर्ती होती हैं, फिर निकाला जाता है, और यही सिलसिला चल रहा है। सीएम पंजाब साहिबा मरियम नवाज़, जो कि खुद एक खातून है, वो हमेशा ये कहती हैं कि पंजाब में कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में खवातीन को हरासा किया जाएगा तो मैं उस खातून को इंसाफ दूंगी। तो क्या आप अपील करना चाहेंगी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से? वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से मैं पहले अपील करना चाहूँगी कि ऐसे जो डीजी अनासर हैं, इनका कड़ा इंसाफ हो, इनको अपने जो सीटों के नशे हैं उनसे नीचे उतारा जाए, और लेडीज़ की हरासमेंट को रोका जाए, क्योंकि हम लोग लेडीज़ अगर जेंट्स में काम करने जाती हैं, ये नहीं है कि अपनी इज़्ज़तें नीलाम करने के लिए जाती हैं, या हम जो कोई कमाया है, मैं चूँकि बेवा औरत हूँ, अपने घर की वाहिद कफ़ील हूँ, मेरे माइनर बच्चे हैं 3, 2 बेटियाँ 1 बेटा, और मेरे मियाँ की पहली मिसेस भी मेरे ज़ेरे कफ़ालत है, और सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ मेरा ज़रिया मुआश है। तो अब मेरी पे स्टॉप इन्होंने यकम को ही ये सारा कुछ किया, यकम को ही पीडा लगाया, यकम को ही डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया, यकम को ही मेरी पे स्टॉप कर दी। मगर जो एजिया ऑफिस में, चूँकि ये सारा कुछ मुझे वाया व्हाट्सएप मिला है, मुझे नहीं पता कि ये क्या हुआ क्या नहीं। मेरी फ़ाइल गायब हुई पर्सनल, और मुझे ये सारा पता नहीं, फ़ाइल के बगैर ही ये नोटिफिकेशन निकल रहे हैं शोकाज नोटिस दिया गया आपको? वाया व्हाट्सएप।
आपको रिसीव बाई हैंड नहीं रिसीव करवाया? कुछ भी बाय हैंड नहीं रिसीव। उसका रिप्ले आपने दिया रिटर्न जी में? बिल्कुल उसी दिन मैंने दे दिया था उसको। रिप्ले के बाद डिपार्टमेंट की जानिब से कोई रिटर्न ऑर्डर पास किया गया? नहीं कुछ भी नहीं किया गया। उसकी क्या वजूहत? उसकी पता नहीं क्या वजूहत है। उन्होंने 6 तारीख को 7 तारीख को ना मुझे मॉर्निंग मीटिंग में बुलाया। 6 को मुझे शाम में मैसेज आया, ग्रुप में आया, और ये आपने ना ऑफिस आना है। और ऑफिस में एजेंडा पेश किया गया, जो इसकी कापियाँ मेरे पास मौजूद है, मैंने व्हाट्सएप से निकाल ली थी। और उसमें उन्होंने कहा कि आपको मैडम आपका एजेंडा आपका भी मैटर डिस्कस की होगा। और सब ऑफिसर उधर 17 एंड वर्क के बैठे थे मॉर्निंग मीटिंग में। डीजी साहब के रूम में ये मीटिंग हुई, तो मुझे भी बुलाया गया। और मुझे बुला के इन्होंने कहा कि सब ने कहा कि जब मेरा मैटर आया कि मैडम को जब उन्होंने सिर्फ एक अटेंडेंस ही है ना, और तो कुछ नहीं है, इशू है। और अटेंडेंस भी इस वजह से है, ये जब अपने घर में बुला लेते हैं, कहते हैं जहाँ डीजी होगा वहाँ आपकी अटेंडेंस लगेगी। तो उधर से ऑफिस में वो एब्सेंट लगा देते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से जो फ्यूल की मद में कहीं पे किसी भी नोटिफिकेशन में ये तो नहीं लिखा गया ना कि डीजी अपने घर अपने एम्प्लॉय को बुला सकता है? नहीं कहीं भी नहीं है, मगर चले अब कहते हैं कि जहाँ डीजी है। मैंने चूँकि गई है इनकी मिसेस से मैंने बात की, मैं वैसे नहीं गई, उनकी मिसेस भी उस टाइम उधर थी। और एक हमारे एसीआर का कोई रोला था फीमेल और डायरेक्टर का, वो भी इंक्वायरी चली है सेक्रेटेरिएट में। वो एसीआर निकलवाई गई हैं, उनकी अपने हिसाब से रद्दा बदल हुई है, और वो इंक्वायरी चली है। वो भी ये डीजी ने ही चलवाई है, और उनकी भी वो एसीआर इनके घर में थी। अब इन शॉर्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे सीएम मरियम नवाज साहिबा को आप? सीएम मरियम नवाज साहबा को पहले तो मैं अपील करूंगी, मैडम आप मेरे मेहरबानी करें, मेरे सैलरी रुकी है और मेरे घर के खर्चे अखराजात नहीं पूरे हो रहे। और मैं ईमानदारी से अगर कर रही हूँ तो फिर करप्शन कर लूँ या दूसरा वे इस्तेमाल कर लूँ तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ईमानदारी से चल रही हूँ तो मेरे लिए सारे प्रॉब्लम है। और मुझे ऐसे टेक्निकल तरीके से मुझे ऑफिस से निकाला गया है, और ये जून की क्लोजिंग है, और डीजी ने 8 जून को रिटायर हो जाना है, और डीडीओ ने ये 9 मई को रिटायर होना है। और 9 मई का और पे रोल उनका 20 दिन में चलना है, दूसरा पे रोल। एक पे रोल पे मेरी पे स्टॉप होगी 23 को, जो पे रोल चला 24 को, क्योंकि उसके मैसेज आ जाते हैं। मुझे मैसेज नहीं आया क्योंकि ये सारी कागजी कार्रवाई व्हाट्सएप पे है, इसका मुकर भी जाते हैं, कोई क्या करेगा आप इस पे ना। अब जब ये एजी ऑफिस में ये चीज़ें गई, तो मैंने एजी ऑफिस से मुझे सैलरी नहीं मिली। मैंने उनसे परसू किया जाके, मैंने पूछा कि मेरी सैलरी क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा आपके ना डीजी ने 1 अप्रैल से आपकी पे स्टॉप कर दी है। मैंने कहा सर इसके आपकी मेहरबानी उसका लेटर मुझे दे दें, जो भी है पे स्टॉप किसने कराई, क्या लेटर से हुआ, वो मैंने खैर उससे उनसे ले ली। उन्होंने मेहरबानी उनकी उन्होंने मुझे दी। उसके बाद मैंने, ये पिछले मंगल की बात है, उस टाइम से मेरे तो रात की नींद ख़राब हुई है। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किसको कहूँ मेरे बच्चों का गुजारा करें। मेरी सीएम से मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है कि मेरी सबसे पहले पे बहाल की जाए। और ये जब डीडीओ रिटायर होगा, इन्होंने ऐसे टेक्निकल तरीके से मुझे निकाला। डीडीओ ने रिटायर हो जाना, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, नया डीडीओ आएगा तो क्या कहेगा, मैं क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई फाइल नहीं है, कोई फाइल पे मूव नहीं है। और दूसरा ये 8 जून को डीजी साहब ने भी रिटायर हो जाना, और उसके बाद पे रोल चलना है जून के एंड में, जुलाई वाला। अब चूंकि ईद पे पहले पेरोल चलना, अब ये 20 दिन की कार्रवाई में इन्होंने मुझे बिल्कुल मेरी ना सर्विस रहने दी, ना मेरे ऑफिस जाने के काबिल छोड़ा, ना इन्होंने मुझे कोई पैसे का ना मैं कहीं क्लेम कर सकती हूँ। क्योंकि वाया व्हाट्सएप पे मैं जाके किसी को जाके अपनी सपोज एफआईआर दर्ज कराती हूँ, वो ये मुकर जाएंगे कि हमने जो तो ये नहीं की, हमने ये भेजे ही नहीं है, तो मैं कहाँ से प्रूफ दूँगी। तो ये सिर्फ ये एजी ऑफिस का जब हुआ है, और तब मुझे ज़्यादा गुस्सा चढ़ा जब इसने ऐसी फाशी गाली दी है जो किसी भी, वो तो सीएम पंजाब है, किसी भी फीमेल को जेब नहीं देती। हम औरतें हैं तो इसका ये नहीं मतलब है कि हम लोग गालियाँ खाएं। अपनी इज्जत से जॉब करने जाते हैं, अपना रिज़्क रोज़ी कमाने जाते हैं, ना कि हम गालियाँ सुनने के लिए जाते हैं या हरासमेंट के लिए जाते हैं कि इनकी हम रंगीनियाँ बने, इनके मिजाज के हिसाब से हम अपना गुजारा करें। ऐसे तो नहीं पॉसिबल, हर बंदा एक एंगल का नहीं होता है। मुझे भी खतरा है, मेरे बच्चों को भी खतरा है। मुझे ये थ्रेट आ रहे हैं आपको? आ रहा है, और ये मेरे की तरफ से आ रहे हैं? ये डिफरेंट डीजी के डिफरेंट लोगों से मुझे पैगामात आ रहे हैं। और आप सबसे पहले मुझे मेरे अपने बच्चे और अपने घर और अपना इज़्ज़त
सबसे पहले ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। दूसरी है कि मेरी फ़ौरन से पहले मेरी सैलरी बहाल की जाए। और ऑफिस में मुझे पता चला है आज डीजी साहब को रिज़ाइन भी दे के चले गए। ये नाज़रीन, इस खातून की तमाम तरह आपने गुफ्तगू सुनी कि एक अय्याश डीजी जो है वो इतनी बेशर्मी पे उतर आया है कि खातून को थ्रेट किया जा रहा है। अब ये खातून है, घर से बाहर जाएगी तो अपने बच्चों के लिए 4 पैसे कमाएगी, रोज़गार के असबाब कोई नहीं है। वाहिद अपने घर की कफ़ील है, 3 इनके बच्चे हैं। सीएम पंजाब साहिबा हमेशा ये कहती हैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, ख़वातीन के साथ अगर कोई जुल्म ज़्यादती होगी मैं उसको इंसाफ दूंगी। अब यहाँ पे देखना ये है कि एक डीजी लेवल के अफसर को क्या पनिशमेंट दी जाएगी हुकूमत पंजाब की जानिब से? क्या सीएम साहिबा कोई इनिशिएटिव लेंगी? क्या इस खातून को इंसाफ दिया जाएगा? इसको दोबारा रीइंस्टेट फॉर सर्विस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? यहाँ पे सवालिया निशान है। मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा कि इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।